यस मैम। अब हम वीबीटी के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आज पूरा, और अल्टीमेटली आई जस्ट वांट कि टुवर्ड द एंड ऑफ द लेक्चर एवरीबडी वुड बी एबल टू सॉल्व एंड टू गिव मी ऑल द आंसर्स। मतलब अगर मैं हाइब्रिडाइजेशन पूछूं, मैं डाइपोल मोमेंट पूछूं, मैं कुछ भी पूछूं तो आपको आना चाहिए। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन लेते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन, क्रोमियम आया हमारे पास पेपर में, और क्रोमियम के साथ लगा हुआ H2O6 और ऊपर चार्ज लगा हुआ 3+। ठीक है, ऊपर चार्ज 3+ लगा हुआ है। अब इसमें ये मैटर नहीं करता कि साथ में Cl3 आया हुआ है या साथ में Cl3 नहीं है। जस्ट अ मिनट। तो here I am going to take the two complexes बेटा। One is the coordination number 6 के ही कॉम्प्लेक्स रहेंगे। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में एक आपका कॉम्प्लेक्स रहेगा, दैट इज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में, इसलिए मैं इसको ले रही हूँ, आप ध्यान से देख लेना। जैसे आपके पास है यहाँ पे लेट इट बी कोबाल्ट, और साथ में है बेटे अमोनिया NH3 6, और यहाँ पे है 2+। आपको ना मैं एक टर्म देती हूँ आज, जो हमने लास्ट क्लास में नहीं करी थी और नहीं है, याद रखना। एक होता है आपका स्ट्रॉन्ग लीगेंड, और एक होता है आपका वीक लीगेंड। ठीक है, ये दो लीगेंड है, वन इज अ स्ट्रॉन्ग लीगेंड, अनदर इज अ वीक लीगेंड। अब स्ट्रॉन्ग लीगेंड क्या होगा और वीक लीगेंड क्या होगा, सुन लेना बेटे ध्यान से। स्ट्रॉन्ग लीगेंड में 3 एग्जाम्पल तुम रट दो, उससे आराम से क्वेश्चन हो जाए। 2 ही रट दो, अब तो 2 से भी चलेगा। एक CN नेगेटिव आज के लिए और एक CO, ये दोनों याद रख लेना। और वीक लीगेंड में एक्सेप्ट दीज टू, कोई सा भी आ जाए। ठीक है, एक्सेप्ट अबव, इनको कभी भी तुम वीक लीगेंड में नहीं लोगे। अब जब स्ट्रॉन्ग लीगेंड आएगा ना, तो हो जाती है पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। और एक तीसरा पॉइंट इसमें याद रख लेना कि अमोनिया होता है बॉर्डर लाइन। बॉर्डर लाइन का मतलब होता है बेटे, इसके पहले वाले क्या हैं, स्ट्रॉन्ग, और इसके बाद वाले क्या हैं, वीक। ठीक है, ये याद रखेंगे। इसके पहले वाले स्ट्रॉन्ग है, बाद वाले वीक है। अब इस सारे का क्या लेना देना है, यहाँ से डिस्कस करते हैं। चलो एक कॉम्प्लेक्स आपको पहले आसान करवा देती हूँ, फिर इस पे लेके आऊंगी। जैसे आप कह रहे हो ना, क्रोमियम वाला क्वेश्चन हमने किया है। अब ये देखो, जैसे CN6 और 4 नेगेटिव, ये कॉम्प्लेक्स आया बेटे। अब सबसे पहले इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, क्रोमियम की कितनी होगी। व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम हेयर। क्रोमियम को क्या मानेंगे, X। ठीक है। 6 इंटू साइनाइड को क्या मानेंगे, -1। साइनाइड -1 होता ही है। तो टोटल चार्ज कितना आ गया, -4। तो x - 6 इज इक्वल टू -4, x इज इक्वल टू -4 + 6, दैट कम्स आउट टू बी +2। ठीक है, क्रोमियम कम्स आउट टू बी +2। यहाँ तक ट्रू है। यस मैम। यस मैम। अब क्रोमियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोलो, शाबाश बताओ, क्रोमियम कितना होता है।
मैम 3D5 3D5 4S1 ठीक है, Yes, 3D5 एंड 4S1। तो क्रोमियम +2 कितना आ गया? 3D4 3D4। यहाँ तक बताओ, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है? नो मैम अब ना इसमें देखो होता क्या है, कॉम्प्लेक्स में एक बार फिर से लिख देती हूँ। जैसे Cr है, CN6 एंड द 4 नेगेटिव। अब हमारे पास आया था 3D4। 3D4 जब हो गया ना, उसके बाद बेटा ये किसकी कॉन्फ़िगरेशन है? क्रोमियम 2+ की। यस मैम थैंक यू राधिका। ऐसा भाई सिंपल हो। से कोई बात नहीं, मैं दिल्ली रहता हूँ। इन केस आपने फीलिंग तो करनी है, लगा दिया आपने, छोड़ दिया। क्रोमियम 2, प्लीज बी ऑन म्यूट। पूरा पत्थर लगाने के बाद ही लगा। प्लीज बी ऑन म्यूट एवरीवन। हाँ। देखिए ऐसे ना सारी क्लास डिस्टर्ब हो जाएगी। तो दिस इज 3D4। अब 3D4 कैसे लिखेंगे? ऐसे ही लिखते हैं 1 2 यस मैम 3 4। और 3D के बाद क्या आता है? 4S 4S। और इसके बाद क्या आता है? मैम 4D 4P बेटे। 4D तो यस उसके मैम बाद आता है। 4P मैम हाँ। 4P अब जब क्रोमियम के साथ कितने लीगेंड आते हैं? 6 CN नेगेटिव आते हैं ना, लीगेंड इसको अप्रोच करते हैं। तो आपको लीगेंड की नेचर देखना है कैसे है। जो CN नेगेटिव है वो कैसा लीगेंड है? स्ट्रॉन्ग लीगेंड है। ठीक है। और स्ट्रॉन्ग लीगेंड के केस में क्या हो जाती है? पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। हमेशा ये याद रखना, ठीक है? पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगी। अब पेयरिंग करने के कितने तरीके हैं? अब कई बच्चे ऐसे होंगे जो पेयर ऐसे कर देंगे, उनके दिमाग में आ रहा होगा कि 2-2 का पेयर बना लें हम। ठीक है, पर ऐसे पेयरिंग बिल्कुल नहीं होगी। क्यों नहीं होगी बेटे? पेयरिंग करनी है आपको जैसे आप नॉर्मल पी में करते थे ना। पी में चार इलेक्ट्रॉन रखने हो तो आप कैसे रखते हो? पहले सिंगल सिंगल 3 में रखते हो, फिर चौथे इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग करते हो। ठीक है, मेरे कहने का ये मतलब है कि ठीक है दीपिका, हम क्या करेंगे कि इनकी पेयरिंग कर लेंगे। तो जब हम पेयरिंग करते हैं तो कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर आ जाएगा 1 2 3 4। तो दिस इज 3D, दिस इज 4S एंड दिस इज 4P। ओके, इस तरह से आपके पास आ जाएगी। ये आपको समझ में आया मैंने पेयरिंग क्यों की? मैम एक बार रिपीट कर दो। हाँ, आपको जब आपने क्रोमियम 2+ लिख लिया ना, उसके बाद आप लीगेंड चेक करोगे। लीगेंड कौन सा है यहाँ पे? CN नेगेटिव। और CN नेगेटिव को मैंने क्या बताया है? स्ट्रॉन्ग लीगेंड। लीगेंड पे क्या होता है बेटे? नेगेटिव चार्ज होता है ना, दिख भी रहा है आपको नेगेटिव यस चार्ज। मैम तो वो नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स के कारण होता है। तो ये इलेक्ट्रॉन इनको रिपेल करेंगे। ठीक है, तो जब यहाँ पे रिपल्शंस होती हैं तो पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स पेयर अप हो गए। अब 4 इलेक्ट्रॉन को पेयर अप करने का ये बिल्कुल गलत तरीका है। इस तरीके से आपको पेयर अप नहीं करना है। ठीक है, क्यों नहीं पेयर अप करना है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन पेयर अप करने के लिए आपको पहले 3 ऑर्बिटल्स को सिंगल सिंगल फिल करना है, फिर उसके बाद 4th इलेक्ट्रॉन जाके पेयर अप होगा। एक्चुअली इस कॉन्सेप्ट की एक्सप्लेनेशन अगली थ्योरी से आती है, CFT से। वो मानता है कि ये 3 एक जैसे हैं, 2 एक जैसे हैं। आप डी की शेप भी बना के देखोगे, 3 एक जैसे होते हैं और 2 एक जैसे होते हैं। 2 की लॉब्स ऑन द एक्सिस होती हैं और 3 की इन बिटवीन द एक्सिस होती है। यस अब ये मैम पेयरिंग कर लोगे, समझ में आ गया? यस मैम कैसे नहीं करनी पेयरिंग? आपको कैसे पेयरिंग नहीं करनी है इसमें? मैम 2-2 की मैम। हाँ, 2-2 की नहीं करनी है। हमेशा इन तीनों को क्या मानना है? सेम एनर्जी का मानना है। ठीक है, यस मैम इन तीनों को आप सेम एनर्जी का मानोगे तो सेम एनर्जी वालों में पहले सिंगल सिंगल रखोगे, उसके बाद पेयरिंग करोगे। अब एम्प्टी ऑर्बिटल कितने जनरेट कराने हैं? 6। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6। तो 6 ऑर्बिटल्स जनरेट हो गए। उसके बाद आपके पास है इनकी हाइब्रिडाइजेशन। आप इनकी हाइब्रिडाइजेशन करो। यस मैम 6 ऑर्बिटल्स की हाइब्रिडाइजेशन करने के बाद क्या आएगा? D2S D2SP3 हाइब्रिडाइजेशन इज D2sp3।
ठीक है, तो D2sp3 है, तो इसमें आपके कितने लिगेंड थे बेटे? 6 थे ना। तो एक एक लिगेंड क्या डोनेट करेगा? पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। तो दिस इज Cn नेगेटिव एंड दिस इज Cn नेगेटिव। तो यहाँ पे पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हर कोई लिगेंड डोनेट करेगा। तो अब आपके पास देखो कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बच गए बेटा? बाकी सब में तो पेयर हो गए। मैम 2 बच गए। हाँ, तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को n से लिखते हैं, n आ जाएगा 2। ठीक है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आपके 2 आ गए और बाकी ये आपकी हाइब्रिडाइजेशन आ गई। अब इसका क्या क्या क्वेश्चन पेपर में आ सकता है? इसका क्वेश्चन पेपर में आ सकता है, सबसे पहले पूछेगा हाइब्रिडाइजेशन बताओ। मैम 1 मिनट पीछे वाली स्लाइड शो करना है। दीजिए। यस मैम, हो गया मैम। हाइब्रिडाइजेशन का क्या आंसर आएगा? D2sp3। D2sp3। हाँ, उसके बाद आंसर पूछता है ज्योमेट्री क्या है। ज्योमेट्री इसकी कौन सी है? यस, दिस इज ऑक्टाहेड्रल, जिसको लिखते हैं O और उसके पैर में क्या है? H। ठीक है, और उसके बाद क्या आता है बेटे? नेक्स्ट पूछता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जिसको हम n लिखते हैं। n का मतलब है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, जिसका आंसर है 2। और डाइपोल मूवमेंट हो गई म्यू, विच इज इक्वल टू रूट ऑफ n इंटू n+2 bm। bm का मतलब होता है बोहर्स मैग्नेटॉन। बोहर्स मैग्नेटॉन। ठीक है, अब n का आंसर 2 है, तो 2 इंटू 2+2 आ गया। यस मैम। कितना आ गया? 2 इंटू 4। 4 8। हाँ, 8 लिख लो या 2√2 लिख लो। यस मैम। तो ये bm, इसको आगे भी सॉल्व कर सकते हो अगर आप करना है तो। √2 की वैल्यू कितनी होती है? 1.414। 2.828 bm इज द आंसर। ठीक है, तो ये आपके पास आ गया डाइपोल मोमेंट। ठीक है, यस मैम। अब एक डाटा ना कई बार वो ऐसा भी मांगता है कि ये पैरामैग्नेटिक है या डायामैग्नेटिक है। अब इसमें आप देक सकते हो कि 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। पैरामैग्नेटिक। हाँ, तो अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो उसको हम क्या बोलते हैं? ये क्या है? पैरामैग्नेटिक। यस, दिस इज पैरामैग्नेटिक। और अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ना हो, ऑल द इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड, तो देन इट इज अ डायमैग्नेटिक। डायामैग्नेटिक। चलो अब आप ये करके बताओ। ट्राई इट वंस। इसका सब कुछ निकालो। सबसे पहले क्या करेंगे? मैम Fe की नंबर निकाल। ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन स्टेट। यस, पहले ऑक्सीडेशन। M2। Fe is X, 6 into cyanide is -1, total is -4. X minus 6 is equal to minus of 4. So X comes out to be minus of 4 plus 6. This comes out to be Fe, X is +2. यस मैम। Okay. And what is the electronic configuration of the iron? मैम 3d6 4s2 3d6 4s2। 4s2 Fe2 plus का क्या आ गया? 3d6। ठीक है, अब आप बताइए उसके बाद सबसे पहले ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखवाइए। 6 इलेक्ट्रॉन्स को आपने सबसे पहले कैसे लिखा होगा?
मैम पहले 1 इलेक्ट्रॉन दिया और फिर मैम जो लास्ट में 1 इलेक्ट्रॉन बचे वो स्टार्टिंग से। और उसके बाद ये 6 आ गया, यस मैम। दिस इज 3d6। उसके बाद क्या आता है? 4 उसके बाद क्या आता है? मैम 4p 4p ठीक है, एंड दिस इज व्हाट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ग्राउंड स्टेज, एंड देन इज अ एक्साइटेड यस स्टेट। मैम। अब मुझे एक्साइटेड मैम स्टेट एक के लिए इलेक्ट पहले लीगेंड देखना है, Yes, पहले लीगेंड ma'am. देखना है बेटे। Cn नेगेटिव कैसा लीगेंड है? strongly स्ट्रॉन्ग लीगेंड क्या करेगा? पेयरिंग। पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करेगा। तो पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन कर दो इनके 6 इलेक्ट्रॉन्स का। This is 3d6 and this is 4s, this is 4p। अब बताओ। D2 4s sp3 इसमें तो और कोई ऑप्शन ही नहीं है Yes, 6 ma'am. इलेक्ट्रॉन्स को पेयर अप करने की। इसमें तो इसी तरीके से ये 6 इलेक्ट्रॉन्स पेयर अप होंगे, है ना, 3 ऑर्बिटल्स में ही आएंगे। वो भी पहले कैसे करने हैं? पहले सिंगल सिंगल 3 ऑर्बिटल्स को फिल करना है, फिर डबल। अब यहाँ पे कौन इलेक्ट्रॉन देगा? लीगेंड कौन है आपका? मैम CN हाउ मेनी Cn नेगेटिव आर देयर? 6 ठीक है, तो आपके पास क्या आंसर आ जाएगा इसका? हाइब्रिडाइजेशन बताओ पहले। मैम D2 ओके, हाइब्रिडाइजेशन इज D2sp3 D2sp3। यस उसके बाद मैम Geometry ज्योमेट्री। मैम ऑक्टाहेड्रल। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स? मैम 0 शाबाश, डायमैग्नेटिक। यस। अब आ गया इसको सॉल्व करना। यस मैम। चलो अब इसका एक वीक लीगेंड वाला केस करके बताओ। सेम कॉम्प्लेक्स है। मैम अगर इसमें मैम अगर कराने इसमें लगे। वीक लिगेंड होगा तो मैम इसमें इलेक्ट्रॉन पेयरिंग नहीं होगी। हाँ, अब ये तुम करके देखोगे ऐसे। इसको करके बताओ कैसे होगा। कैलकुलेट ऑल दोज थिंग्स। डन बेटा? yes ma'am FeH2O6 2+, yes। यस मैम। चलिए पहले ऑक्सीडेशन स्टेट बताइए। मैम 2+2। ठीक है, Yes, ma'am. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगी? 3D मैम 3d6। 3d6 व्हाई एवरीबॉडी इज नॉट रिस्पॉन्डिंग? अभी तक आया नहीं बेटे। 3d6। मैम आगे है। मैम तो 3d6 को कैसे रखेंगे? मैम पहले 1 इलेक्ट्रॉन और 3 लास्ट 4 में जो। 5 यस मैम। 6। 2 छोड़ेंगे खाली। दिस इज 3d। 4s yes ma'am and this is 4p। यस मैम। and what about the ligand? अब इसके बाद जब Fe2+ मैम के साथ weak कौन आता है? यस मैम। 6 वाटर ligand आते हैं। देन वीक ligands यस वाटर कैसा ligand है? वीक वीक ligand में क्या होगा? pairing नहीं होगी पेयरिंग नहीं होगी। yes, no pairing of electrons। तो no pairing of electron है तो फिर हमें 6 ऑर्बिटल मिल पाएंगे यहाँ पे? no ओ ma'am yes मैम मैम तो इसको क्या करना पड़ेगा? 4d orbital मैम 4D लेना 4D पड़ेगा। लेना पड़ेगा। yes, this is 3d, this is 4s,
This is 4p and this is 4D. 4d. हाँ जी बताइए अब। मैम हाइब्रिडाइजेशन इसकी sp3d2 होगी। यस sp3 D2. d2 d2। then We have geometry। तो इसमें कौन अपने इलेक्ट्रॉन्स डाल देंगे? मैम H2O। H2O. ठीक है, लिख दे फिर 6 वाटर मॉलिक्यूल। यहाँ पे वैसे तो मैंने प्लस में Yes, वाटर ma'am. भी लिख दी। तो इसका भी क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकता है? एक तो पूछ सकता है मैम ज्योमेट्री, हाइब्रिडाइज। यस मैम। ज्योमेट्री हो गई ऑक्टाहेड्रल, हाइब्रिडाइजेशन हो गई sp3d2। sp3 यस मैम। उसके बाद पूछ सकता है नंबर ऑफ मैम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मैम 4। 4 यस, और डाइपोल मोमेंट मैम 4 4.4। into 6 रूट ऑफ 24 भी है। यस मैम। Yes, ma'am. ठीक है, तो दिस इज आंसर। और मैम पैरामैग्नेटिक। हाँ, पैरा- ऐसे क्या है कैरेक्टर? पैरामैग्नेटिक Paramagnetic. पैरामैग्नेटिक। फोर्थ क्वेश्चन। अच्छा, निकल का करके दिखाओ। NiH2O6 2+, क्या करोगे इसका? क्या हाइब्रिडाइजेशन होगी, क्या ज्योमेट्री होगी? और अगर हम करते हैं NiCN6 और 4 नेगेटिव, इसमें क्या हाइब्रिडाइजेशन एंड क्या ज्योमेट्री होगी? Three D8 4 S2. अपने हाथ से अपनी कॉपी पे करोगे तभी तो पता लगेगा आता है कि नहीं। चलो बेटे फटाफट बताओ, 8 इलेक्ट्रॉन कैसे रखेंगे? मैम पहले 1 इलेक्ट्रॉन एंड फिर स्टार्टिंग से अगेन। 1 2 ma'am. 3 4 5 6 Six, 7 8। 8. दिस इज 3d8 और 3d8 के बाद कौन सा आएगा? 4S. 4s और 4D. मैम 4p और फिर कौन सा आएगा? 4D. 4D. 4d। 4d। अब देखो आपके पास दो केसेस हैं और यहाँ पे एक जगह तो वाटर लगा हुआ है। वाटर कैसा लीगेंड है? Weak. वीक वीक लीगेंड है। तो वीक लीगेंड होने से क्या होगा? नो No पे electron pairing. नो पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, वाटर में नो पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। पर पेयरिंग हो सकती थी, एक बार बताना जरा। मान लो तुमने पेयर कर भी दिया, चलो यहाँ पे एक केस में पेयर कर भी दिया, तो तब भी यहाँ पे 2d बचते हैं क्या? यस। यस हाँ मैम बचते नो हैं। मैम। अगर आप पेयर कर दोगे तो 1d बचेगा। यस। ठीक है ना, इसमें तो खैर पेयरिंग नहीं होनी। तो आपके पास 6 ऑर्बिटल्स चाहिए ना आपको, 1 2 3 4 5 6। तो आपका आंसर यहाँ पे क्या आ जाएगा? sp3d2. sp3d2। sp3d2। और इसमें क्या आ जाएंगे आपके? मैम वाटर के वाटर के इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, और n की वैल्यू कितनी है इसमें? 2। मैम n की वैल्यू 2 है तो ये कॉम्प्लेक्स कैसा जाएगा? मैम पैरामैग्नेटिक। paramagnetic. पैरामैग्नेटिक। ठीक है, यस अच्छा चलो। नाउ जस्ट टेल मी कि साइनाइड वाले केस में क्या होगा? सेकंड वाले केस में इसमें तुम पेयरिंग करोगे? यस मैम। यस मैम
पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, ये कर दिया बेटे पेयरिंग, दो को उठा के यहाँ पे करा होगा तुमने। पर क्या इससे आपकी हाइब्रिडाइजेशन में फर्क पड़ रहा है? नो मैम। नो मैम। आपको हाइब्रिडाइजेशन के दो आंसर देने हैं, कौन कौन से दो आंसर देने हैं? sp3d2 मैम, एक d2sp3 और sp3d2। यस, एक तो आपको d2sp3 देना है या आपको sp3d2 देना है, यानी कि या तो पीछे से आपको दो d चाहिए या आगे से आपको d चाहिए, ठीक है। पर इस केस में आपके पास यहाँ पे d अवेलेबल है दो? नो मैम। तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा? sp3d2। यस, आपके पास आंसर आ जाएगा sp3d2। 1 2 3 4 5 6। तो इस वाले केस में कोई फर्क नहीं पड़ता हाइब्रिडाइजेशन में, हाइब्रिडाइजेशन इज जस्ट द सेम। यस मैम। मैम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। हाँ, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का फर्क पड़ता है। यहाँ पे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? मैम Zero. 0 और डायमैग्नेटिक। यस, आंसर क्या आ जाएगा? मैम डायमैग्नेटिक। इज दैट क्लियर? Yes, ma'am. मैम चलो एक कोबाल्ट का करके बताओ, इससे मैंने शुरू करना था आज, ये थोड़े से बेसिक वाले भी करवा दिए हैं। एक इसका करके बताओ पहले, डू इट योरसेल्फ। चलो देखो आपको कितना समझ में आया, एंड सेंड द आंसर इन द चैट बॉक्स जो भी आपको समझ में आता है। मैम NH3 का ऑक्सीडेशन नंबर क्या आता है? ऑक्सीडेशन स्टेट 0। Zero. हाँ 0 है बेटे, अमोनिया पे। Yes, ma'am. यस मैम। बिल्कुल ठीक है, अमोनिया पे 0 है। चलो बेटे चार्ज बताओ पहले कोबाल्ट पे। मैम +2। +2 चेतन पूछ रहा है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कोबाल्ट की होती है बेटे 3d7 and 4s। 3d7 4s करने के लिए ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि Yes, आप ma'am. स्कैंडियम से लेके जिंक तक एलिमेंट्स के, जैसे स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर एंड जिंक, ठीक है। यहाँ Yes, से ma'am. लेके यहाँ तक इन सभी के केस में आप क्या कर लो? मैम करवा दिए हैं। हाँ, ये आपको डीएनएफ ब्लॉक में करा होगा ना आप लोगों ने। यस मैम। कैंडियम Yes, ma'am. मतलब इनके एटॉमिक नंबर भी आने चाहिए, 21, Yes, 22, ma'am. 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 और 30, ठीक है। कोबाल्ट Yes, 3d7 एंड 4s2 है। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो आपको बता दी मैंने, कोबाल्ट 2+ कितना हो जाएगा? मैम 3d7 3d7। D7. 3d7 में बताओ। मैम 1 इलेक्ट्रॉन। सिंगल होगा। यस मैम। और फिर मैम 2 इलेक्ट्रॉन्स और 3d7 3d this is 4s 4s 4p this और is 4p 4d this is 4d। यस मैम। चलो बेटे अब बताओ आपकी अमोनिया कैसा लीगेंड बताया मैम था? मैम वीक Ma'am, weak. लीगेंड। एक्चुअली में ना इसमें वीक स्ट्रॉन्ग नहीं बोल सकते हैं,
इसमें अमोनिया स्पेशली आपको याद रखना है कि ये बॉर्डर लाइन है, सेंटर में आता है, ठीक है। इसके पहले वाले स्ट्रॉन्ग हैं और दूसरे वाले पीछे वाले वीक हैं। तो इससे हम क्या चेक Yes, करेंगे ma'am. कि क्या इसमें पेयरिंग होती है या नहीं होती है। तो इसके लिए आप मेटल को चेक किया करो। मेटल आपका कोबाल्ट 2+ है। आपको पता है कोबाल्ट की कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट्स होती हैं? कोबाल्ट की 2 ऑक्सीडेशन स्टेट हैं जो सबसे ज्यादा स्टेबल है, एक कोबाल्ट 2+ और एक कोबाल्ट और 3+। डीएनएफ yes, ब्लॉक में ma'am. आप लोगों ने सीखा होगा। और जब कोबाल्ट 3+ होता है, कोबाल्ट 3+ का मतलब है मेटल इन द हाई ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। तो उस केस में आपको अमोनिया के साथ पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करनी है। यू हैव टू डू द पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देयर, ठीक है। और अगर आपका कोबाल्ट 2+ है, यानी कि आपकी मेटल लो ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो आपको अमोनिया के साथ पेयरिंग नहीं करनी है। नो पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप समझ रहे हो मेरी बात को? Yes, Yes, ठीक है, ma'am. मतलब यहाँ पे चेंज अमोनिया का नहीं है। बहुत से टीचर इसको पढ़ा देते हैं, यहाँ पे अमोनिया को स्ट्रांग मान लो। आज अमोनिया Yes, का दिल ma'am. किया, अमोनिया स्ट्रांग बन गया। आज अमोनिया का दिल किया, अमोनिया वीक बन गया। तो ये बिल्कुल गलत एक्सप्लेनेशन है। यहाँ पे डिफरेंस अमोनिया का है ही नहीं। अमोनिया तो पहले भी नहीं पेयरिंग करवाता था, अब भी नहीं कराएगा। कभी भी अमोनिया Yes. पेयरिंग करवाता ही नहीं। यहाँ पे डिफरेंस किसका है? मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है। अब जहां पे मेटल आपकी 2+ ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो उस केस में मेटल की लो ऑक्सीडेशन स्टेट होने के कारण, मेटल की लो ऑक्सीडेशन स्टेट का एक्चुअली मतलब क्या है? मेटल पे 2+ है वो छोटा होगा मेटल, या मेटल पे 3+ है वो छोटा होगा मेटल? मैम 3+। 3+ हाँ, तो मेटल पे 3+ है तो मेटल छोटे साइज का होगा। तो छोटे साइज का मेटल है तो उसके इलेक्ट्रॉन्स और लिगेंड में तो ज्यादा रिपल्शंस होंगी, है ना। Yes, ज्यादा ma'am. रिपल्शन है तो वहां पे पेयरिंग होगी। तो यहाँ पे मेटल का साइज कंपैरेटिवली बड़ा है, वो इतने बड़े थोड़े से लिगेंड्स को झेल सकता है, और इंग्लिश में बोलते हैं इसको अकोमोडेट कर सकता है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे पेयरिंग नहीं होगी। इन शॉर्ट आपको ये याद रखना है कि जब आपके पास अमोनिया का केस आए और स्पेशली कोबाल्ट के साथ आए, तो जब आपका कोबाल्ट लो ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो आप बोलोगे अमोनिया के साथ आएगा नो पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, Yes, ma'am. ठीक Yes, है। नो पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आता है, और नो पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आता है तो एज अ रिजल्ट ऑफ विच क्या आ जाएगा? मैम अगर जैसे कि यहाँ पर कोई और मेटल होंगे और हाँ, मैम उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट मैम अलग, मैम जैसे कि अगर लो होगी तो मैम उनके साथ भी ऐसा ही होगा? एक्चुअली मैं वो भी क्वेश्चन पे आ रही हूँ, पहले ये कर दूं दोनों, उसके भी बताती हूँ कि किस किस Yes, की ma'am. ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है। अब यहाँ पे तो पेयरिंग नहीं होगी, तो पेयरिंग नहीं होगी तो मेरे को मैम कौन कौन से ऑर्बिटल मिलेंगे? sp3d2. ठीक है, अब इसको ज्यादा नहीं लिखते हैं ना, SP3D2. क्योंकि ये तो तुम्हें करना आ गया है। sp3 तो yes अब इसका मैम. आंसर क्या आ जाएगा? sp3d2। हाँ, ये सिर्फ अमोनिया के साथ ही है। और दूसरा क्या आएगा आपका आंसर इसका? ऑक्टाहेड्रल। और नंबर ऑफ अनपेयर्ड Octahedral इलेक्ट्रॉन और कितने मैम आएंगे? 3। 3 हाँ, नंबर ऑफ अनपेयर्ड 3 इलेक्ट्रॉन्स 3 है। और और मैम पैरामैग्नेटिक हाँ, डाइपोल और मैम मूवमेंट। डाइपोल मोमेंट √18. यस, 3 into 3 + 2 5 √18 pm। ठीक है, आप देखते हैं कोबाल्ट 3+ होता है तो क्या होता है? मैम 15 होगा. मैम एक मिनट प्रीवियस सॉरी लाइन सॉरी सॉरी, 15 आएगा, 18 क्यों आएगा? बिल्कुल जी 15 ही आएगा, 5 × 3 है। यस मैम. ठीक है, अब मान लो आपके पास कोबाल्ट के साथ अमोनिया आ गया, अब आ गया 3+ पेपर में, अब क्या करोगे? मैम बेयरिंग मैम कर दी। इलेक्ट्रॉन पेयरिंग. बिल्कुल, पहले तो कोबाल्ट 3+ की ऑक्सीडेशन स्टेट से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो। कोबाल्ट होता है 3d7 and 4s2। कोबाल्ट 3+ आता है, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से चले गए, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से चला गया, दिस इज 3d6। ठीक है, तो ये 3d6 आ गया, 1 2 3 4 5, दिस इज कोबाल्ट 3+, दिस इज 3d, दिस इज 4s and this is 4p। चलो अब बताओ बेटे, पहले तो कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। 6 इलेक्ट्रॉन्स 6 पहले तो है. ऐसे ही आए होंगे, 5 और 6। Yes, ma'am. कोबाल्ट 3+ में यस मैम. मैम इलेक्ट्रॉन पेयरिंग. इलेक्ट्रॉन पेयरिंग हो गई।
मैम हाइब्रिडाइजेशन उसके बाद D2sp3. 4s आ गया। D2sp3. D2sp3 1 2 Yes, 3 ma'am. 4 ऐसे। और इसमें आप लिख लेना बेटे कि कोबाल्ट 3+ है, यानी कि हाई पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट है, और +6 मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया है, और इस केस में होती है पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, Yes, यहाँ पे पेयरिंग ऑफ ma'am. इलेक्ट्रॉन्स होगी। एंड वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज कि अमोनिया के केस में ही ऐसा कर लेना। अब आपका क्वेश्चन था कि बाकी किसी में होती है या नहीं होती है। बाकी में एग्जांपल ले लेते हैं हम, जैसे आयरन की। अब आयरन की 2 पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती हैं? +2 +3. एक ये होती है +2 और होती है +3। ये हुआ। Yes, ma'am. Yes, ma'am. आयरन 2+ होगा तो क्या होगा? 3d6 होगा। Yes. ठीक है, और लो ऑक्सीडेशन स्टेट भी है तो नो पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन जाएगा। Yes, ma'am. ठीक है, तो नो पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन जाएगा, तो आपको कैसे रखने हैं इलेक्ट्रॉन्स? 1 2 1, 3 3, 4 5। ठीक है, दीज आर द 5 इलेक्ट्रॉन्स, और उसके बाद 6 1, इलेक्ट्रॉन। 6. अब हमें क्या नहीं करना है इसमें? Pairing of electrons. पेयरिंग नहीं Yes, करनी है। दिस ma'am. इज 3d, दिस इज 4s, दिस इज 4p। अच्छा बताओ मुझे कैसे लोगे 6 ऑर्बिटल्स? sp3d2. sp3d2. 6 चाहिए, सबको आ रहा है? Yes, ma'am. 4 5 6। Yes, ma'am. तो ये आ जाएगा sp3d2। ठीक है, ऑक्टाहेड्रल। n की वैल्यू कितनी है? 1 2 3 4। 4. ठीक है, और क्या है ये? पैरामैग्नेटिक। और 4 Paramagnetic. × 6 24 हो ma'am. जाएगा। ठीक है ना, 4 × 4 + 2 हो जाएगा ना। Yes, ma'am. अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है? अब यहाँ पे आ गया आयरन 3+। आयरन 3+ कितना होता है? 3d5. 3d5। 1 2 3 4 5। This is 4s and this is 4p। Yes, ma'am. अच्छा बेटा जी, अब आप देखो, अगर ये 3d5 है तो ये कैसी कॉन्फ़िगरेशन है? 3d. स्टेबल क्यों है ये? Half filled. Ma'am, half filled तो electron. इस केस में अमोनिया भी कुछ नहीं कर सकता, तो यहाँ पे भी क्या जाएगा? No pairing. नो पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये डिफरेंस आ जाता है जब हम कोबाल्ट से आयरन पे आते हैं, क्योंकि D5 एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होती है, और हमेशा जितनी भी आपकी D0 D5 एंड D10, D0 का मतलब क्या हो गया? एम्प्टी। Ma'am, empty और half और filled. D5 का मतलब हो गया हाफ फिल्ड। और मैं फिर और fully D10 का filled. मतलब हो गया फुली Fully फिल्ड। filled. जितनी भी एम्प्टी, हाफ फिल्ड एंड फुली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है वो सारी क्या होती है? एक्सट्रीमली मैम स्टेबल होती हैं और मैम इन एक्सट्रीमली स्टेबल कॉन्फ़िगरेशंस। यस मैम. ठीक है, यस Yes, मैम. ma'am. तो इसके साथ आपका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आई थिंक वी हैव डन टू मच। नाउ लेट्स टेक वन और द 2 एग्जांपल्स ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर 4। सबसे पहले एग्जांपल लेते हैं जो सबसे कॉमन मॉलिक्यूल इसमें से आता है, NiCl4 2 नेगेटिव। हाँ जी बताओ, सबसे पहले निकल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एटॉमिक नंबर 28 है, तो निकल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d8 4s2. ठीक है। डन। Yes, ma'am. हो गया. Nickel is 3d8 and 4s2. And what is the oxidation state of nickel over here? बेटे कितनी आएगी? निकालो निकल पे x -1 +2. x is equal to +2।
तो निकल कितना होता है? TD8 8 4S2 and 4S. TD8 4. मैम 3D8 3D8 बचा। करेक्ट, 3D8। तो निकल 2 प्लस है 1 2 3 4 5 6 7 8। तो दिस इज 3D8, दिस इज 4S, दिस इज 4P। अच्छा लीगेंड पे कमेंट करो, लीगेंड कैसा है? यस, Cl नेगेटिव कैसा लीगेंड है? वीक लीगेंड। और वीक लीगेंड के केस में क्या हो जाएगा? नो इलेक्ट्रॉन। नो पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो नो पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो कितने लिए ऑर्बिटल चाहिए आपको एम्प्टी? मैम एक और 4 चाहिए ना? 4 चाहिए। एस 2 यस मैम है। तीनों है ना? यस मैम। 3 यहाँ पे, 1 यहाँ पे, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी? sp3 आंसर क्या आ जाएगा? टेट्राहेड्रल। एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन? 2 तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 आ जाएंगे, तो डाइपोल मोमेंट क्या आ जाएगा? n into n plus 2, 2 into 4, root of 8 ठीक है? चलिए, यस मैम। उसके बाद है NiCN4 और 2 नेगेटिव। व्हाट अबाउट दिस? मैम स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। Ni2 प्लस हो जाएगा 3D8 4S2 अब लीगेंड कैसा है? स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग लीगेंड क्या करता है? पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। हाँ, पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो Cn नेगेटिव हो गया आपका स्ट्रॉन्ग लीगेंड। यहाँ पे हो जाएगा आपका पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये हो गया आपका निकल 2 प्लस। पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आप कर लीजिए। This is 3D, this is 4S and this is 4P। हाँ जी, क्या आएगी फिर हाइब्रिडाइजेशन? मैम DsP2 से कौन सी ज्योमेट्री आती है? स्क्वायर प्लेनर। स्क्वायर प्लेनर। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 0 डाइपोल मोमेंट कितनी है? 0 हाँ, और इनमें कौन सप्लाई कर देगा इलेक्ट्रॉन? cyanide यस, 4 साइनाइड। डायमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक? diamagnetic So such type of the questions you people can see in the exam। इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। इसमें जैसे कुछ क्रॉस वाले क्वेश्चन आते हैं, मिलाने वाले, मैच द कॉलम। Yes, जैसे ma'am। निकल साइनाइड 4 है, उसके सामने ABCD ऑप्शन दिए होंगे 4-5 कॉम्प्लेक्स देके कि कौन डायमैग्नेटिक है, कौन पैरामैग्नेटिक है, किसकी हाइब्रिडाइजेशन कैसी है, दिस एंड दैट। So this is all for today। यस मैम। यस मैम। Yes, ma'am.